बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने लेसन पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस का। आज हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। आपके टेंसेस में जो कंटिन्यूस हैं उनकी तादाद है 6 और 6 के 6 कंटिन्यूस में आपको जब लफ्ज़ रहा नज़र आए, रही नज़र आए, रहे नज़र आए, आपने बग़ैर किसी रुकावट या परेशानी के आप पहली फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगाएंगे। ये अपना एक फार्मूला याद कर लें कि जब कभी भी आपको रहा नज़र आए, 12 टेंसों में से 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें रहा, रही और रहे आता है। 6 टेंस पर आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। पहली बात ये मतलब नोट कर लें। और दूसरे नंबर पर आज हम इसकी डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जो है इसकी पहचान है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर हमेशा आपको ये मिलेंगे, ये रहा था, रही थी, रहे थे। पिछले टेंस में थोड़ा सा फर्क है, वो था रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था। अब जो है रही थी, ये जो है पास्ट कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पर होता रही है तो ये प्रेजेंट, अगर रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूस है, अगर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसकी पहचान आपने याद रख लेनी है। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है कि आप जो है वो जो वैध हैं, जैसा कि आपका ये ही है, शी है, इट है, अली है, इनके साथ आप हमेशा जो है वाज लिखेंगे। और आई के साथ भी आई वाज होता है। आई, ही, शी, इट, अली, असलम, अकरम, जो भी वैध हो उसके साथ आपने वाज लगाना है और पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। जब आपका सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन जो है वो जमा आ जाए तो आप जो है वो जैसा कि दे, वी, यू, बॉयस, मतलब आपके जो भी जितने भी जमा जो है वो सब्जेक्ट आ जाए, लड़का है, लड़कियां हैं, मतलब जो है वो जमा आ जाए काम करने वाले, तो आप हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा वर। उधर वाज था वैद के साथ, यहाँ पर वर, और उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा भी करना है। पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ये याद रखना है। पहले पहचान याद करनी है और उसके बाद कि आपके सब्जेक्ट अगर वैद हो, आई हो, ही, शी, इट, असलम, अकरम, नजमा हो, तो आप वाज लिखेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। और जो आपका जमा है दे, वी, यू, मतलब जितने भी जमा आपके सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ आप वर लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। आज के लेसन में हमने ये टेंस मुकम्मल करना है, इसलिए जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो मिसालों से आपको वजाहत कर देते हैं कि ये अब जैसे है ये कुत्ता रात को भौंक रहा था। अब इसको देखें कि ये कुत्ता जो है ये सब्जेक्ट जो है ये वैद है। आप यहाँ पर लिखेंगे डॉग, वैद है। अब वैद है, मैंने यहाँ पर आपको बताया है वैद हो तो आपने लगाना है वाज, डॉग वाज, और ये बार्क होता है पहली फॉर्म। लेकिन ये टेंस किसी भी टेंस में ये फिक्रा सही नहीं है, लेकिन जब आप पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था रात को, एट नाइट, मतलब वैद वाज आया है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। नीचे देखें, बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था। अब ये जो है ये बूढ़ा वैद है। अब यहां पर एन ओल्ड मैन वाज आएगा क्योंकि ये वैद है। वाज और वाज के साथ आप क्या करेंगे, ओल्ड मैन वाज डोजिंग,
ऊँघना, डोजिंग कमरे में, इन द रूम। अब ये वैल था इसलिए आपने लगाया वाज और पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा किया। तीसरा फिक्रा देखें, अब ये जमा का फिक्रा है। अब ये लोग पीपल, अब ये जमा है इसलिए हम यहाँ पर आपको बताया है कि जब जमा हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब वर यूज करना है। अब यहाँ पर पीपल वर पहली फॉर्म है फ्लाइंग, उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, फ्लाइंग काइट्स। यहाँ पर पीपल है, आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया वर और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया। अब इसी तरह टेंस आसान था इसलिए जो है एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में ये जो है वो सारा टेंस मुकम्मल किया है। अब इसको देखें मंफी कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी की तरह है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो वाज है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका वर है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं, वाज और वर, और उनके बाद फ़ौरन बाद आपने जो है वो नाड़ लगा देना है, ये मंफी बन जाता है। कैसे? चपड़ासी, पेन, वास। अब यहाँ पर नाड़ लगा देना है क्योंकि मंफी आया है कि पेन वाज नॉट रिंगिंग, रिंग होता है बजाना, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, रिंगिंग द बेल। मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नाड़ लगाया। नीचे देखें, ताजिर वापस घर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर देखें ये जो ताजिर है जमा है, नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर जो है मर्चेंट्स जमा है इसलिए आप लगाएंगे वर। ऊपर जो है वो वैद था, आपने वाज लगाया, यहाँ पर जमा है आपने वर, और उसके फौरन बाद आपने नाड़ लगा देना है। मर्चेंट्स वर नॉट रिटर्न, रिटर्न होता है वापस, ये पहली फॉर्म है लेकिन आप आईएनजी का इजाफा करेंगे, रिटर्निंग होम। अब ये देखें, अब ये सवालिया कैसे आपने बनाना है, बिल्कुल आसान है कि ये हेल्पिंग वर्ब को आपने फिक्रे के शुरू में लिख देना है, ये आपके सवालिए बन जाएंगे। कैसे? कि क्या लड़के गीत गा रहे थे। अब क्या करना है कि ये जमा है इसलिए है, जमा है इसलिए यहाँ पर फिक्रे के शुरू में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना है यहाँ पर आप वाज नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला आपका जमा है, इसलिए आप लगाएंगे यहाँ पर वर। वर आ गया, वर बॉयज सिंग होता है गाना, सिंगिंग सॉन्ग, और आखिर पर जो है वो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो है वो क्या करना है, ये फिक्र शुरू में यहाँ पर जो है वो आप फिक्रे के शुरू में आप यहाँ पर देखें कि वर बॉयज सिंगिंग सॉन्ग, यहाँ पर जो है वो जमा था इसलिए आपने जो है वो बॉयज़ था और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। अब नीचे देखें, क्या नौकर फर्नीचर को झाड़ रहा था। अब यहाँ पर देखें कि क्या नौकर वैद है इसलिए फिक्रे के शुरू में आएगा वाज। सर्वेंट वाज सर्वेंट। डस्ट होता है झाड़ना, डस्ट आप यहाँ पर करेंगे डस्टिंग फर्नीचर। यहाँ पर जमा था, आपने वर लगाया फिक्रे के शुरू में, यहाँ पर आपने वैद लगाया। अब क्या वो अपने भाई को मार रहा था, वो वैद है। अब यहाँ पर आप वर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपके काम करने वाला वैद है। अब यहाँ पर देखें, वाज ही बीट है मारना, आप बीटिंग हिज ब्रदर। यहाँ पर देखें, गरीब बच्ची क्यों चीख रही थी। इसको डबल सवालिया कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान। ये जो है जैसे आपने सवालिया बनाया, अब डबल सवालिया, क्योंकि वो सवालिया लफ्ज़ जो है फ़िक्रे के दरमियान में आया है। ये सबसे पहले ये सवालिया लफ्ज़ जो है इसको फ़िक्रे के शुरू में ले आए। कैसे? कि यहाँ पर जो है वो
यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फिक्रे के शुरू में आपका वाई आ गया। पिछले लेसन में आपको बताया था, ये यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पर रख दिया, ये समझे यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर फिक्रा क्या बन गया, वाई इधर आ गया, और फिक्रे के शुरू में क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि क्या फ़िक्रे के शुरू में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो फ़िक्रे के शुरू में फ़िक्रा बन गया, क्या गरीब बच्ची चीख रही थी। ये बिल्कुल इस तरह की शक्ल बन गई कि क्या वो अपने भाई को मार रहा था, इस तरह फ़िक्रा बन गया, क्या गरीब बच्ची चीख रही थी। बिल्कुल इसी तरह आपने अब वैध है, अब यहाँ पर करेंगे वाई वाज द पुअर गर्ल, कराई होता है चिल्लाना और कराई, वाई वाजदा। अब यहां पर देखें, डॉक्टर्स मरीजों का मुआयना कहां कर रहे थे। अब ये जमा आया है, अब जमा में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये सवाली लफ्ज इसको बाहर निकाल दें, वेयर, ये सवाली लफ्ज़ बाहर आ गया। जैसे आपने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया था, आप फ़िक्रा आपका बन गया फ़र्ज़ करने के तौर पर समझने के लिए कि क्या डॉक्टर्स मरीज़ों का मुआयना कर रहे थे, ये वाली शक्ल बन गई। ये जैसे आपने सवालिया यहाँ पर पढ़ा, इस तरह वेयर वर डॉक्टर्स एग्जामिंग द पेशेंट्स, नीचे फिक्रा देखें, क्या हम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हार नहीं पहना रहे थे। ये ऊपर आपने किया डबल सवालिया, अब नीचे आपने किया है कि ये सवालिया भी हो और नेगेटिव भी हो, तो फिर हमने कैसे बनाना है। देखें यहाँ पर, क्या हम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हार नहीं पहना रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जैसे किया, यहाँ पर जैसे किया, यहाँ पर भी इसी तरह कि फ़िक्रे के शुरू में आप क्या लिखेंगे, फ़िक्रा सवाल है, सवालिया है, इसलिए आप वर वी नॉट, ये मतलब फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर वी नॉट गारलैंडिंग, हार पहनाना, गारलैंडिंग द ऑनरेबल गेस्ट्स, ऑनरेबल गेस्ट्स। मतलब ये जो है वो वर्ब शुरू में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब पहली फॉर्म के। आखिरी फिक्रा कि क्या लड़के सवाल हल नहीं कर रहे थे, क्या लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। फिक्रे के शुरू में आप वैध हैं, इसलिए आप लिखेंगे वाज, उसके बाद लड़का आया है, आप लिखेंगे वाज बॉय नॉट, क्योंकि ये नहीं आया है। वाज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म सॉल्व, ये होता है सॉल्व, लेकिन सॉल्विंग आप कहेंगे सॉल्विंग द सम। आज का आपका ये लेसन पास्ट कंटिन्यूस जो है वो मुकम्मल हुआ। हमने पढ़ा सिंपल, हमने नेगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा, डबल इंटेरोगेटिव पढ़ा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों आ जाएं तो फिर कैसे जो है वो आपने बनाना है। आज का इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। शुक्रिया।